नमस्कार दोस्तों, आपका शेयर बाजार की YouTube चैनल पे स्वागत है। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करें या आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं इन नंबरों पर और हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह अब स्टॉक ब्रोकरेज फर्म की एडवाइस की मदद से अपने इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट को दुगना कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। हम में से हर कोई बहुत बारी सुनता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। तो क्या होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस? क्या आपको उसमें निवेश करना चाहिए? क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन से जल्दी अमीर बना जा सकता है? जानेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस का पूरा सच। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का तरीका है ही नहीं, बल्कि इन चीज़ों का आविष्कार हुआ था रिस्क मैनेजमेंट के लिए। ये काफ़ी कुछ इंश्योरेंस जैसा है। इसका असली पर्पस तो लोगों को खतरे से बचाना था। तो क्या थोड़ी हैरानी होगी? ज़रूर होगी, क्योंकि हमको तो सिर्फ यही बताया गया है कि ये एक जल्दी अमीर बनने का तरीका है। तो एक सिंपल सी एग्जांपल से जानते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता क्या है। कि जैसे आप अगर बोटिंग के लिए जा रहे हो, नाव में बैठने से पहले आपको एक लाइफ जैकेट दी जाती है। वो लाइफ जैकेट सिर्फ इमरजेंसी के लिए होती है कि अगर बोट को कुछ हो जाए तो लाइफ जैकेट आपकी सुरक्षा करेगी। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी उसी लाइफ जैकेट की तरह ही होते हैं। अब हम नाव छोड़ के सीधा लाइफ जैकेट के भरोसे थोड़ी ना पानी में कूदते हैं, वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखते हैं। वैसे ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस अगर कुछ गलत हो जाए तो इमरजेंसी के लिए है। देखिए, अब हम एक किसान की बात करते हैं। उसकी चावल की खेती है और उसकी फसल 1 महीने बाद तैयार हो जाएगी। तो आज चावल के दाम है 20 रुपये। तो वो किसान चाहता है कि उससे भी 20 रुपये मिल जाए उसकी फसल के, लेकिन उसे ये भी डर है कि क्या पता 1 महीने बाद चावल के दाम गिर जाए, उसे 20 रुपये भी ना मिल पाए उसकी फसल के। तो ऐसे में वो एक आदमी को ढूंढता है जो उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार है कि 1 महीने बाद जब उसकी फसल, चावल की फसल पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो वो आदमी किसान से उसकी फसल 20 रुपये में खरीद लेगा। चाहे चावल का दाम 20 रुपये से कम हो या ज़्यादा, 20 रुपये में वो चावल की फसल उस आदमी को बेच दी जाएगी। तो ऐसे में किसान का ये डर खत्म हो जाता है कि अगर दाम गिर गए तो उसे नुकसान हो जाएगा, और जो ट्रेडर है उसका ये डर खत्म हो जाता है कि दाम अगर बढ़ गए तो उसे महंगे में खरीदना पड़ेगा। तो इसमें दोनों का ही फायदा है। दोनों को 20 रुपये ठीक लग रहे थे, तो 1 महीने बाद दोनों ये सौदा कर लेंगे। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो आगे लेन देन होगी उसका कॉन्ट्रैक्ट आज ही हो रहा है। बिल्कुल इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट शेयर बाजार के थ्रू हो या स्टॉक मार्केट के थ्रू हो, उसे हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर बिल्कुल एक ही चीज़ है, बस एक में शेयर मार्केट इन्वॉल्व होता है और एक में नहीं होता। और इसी तरह फ्यूचर्स का यूज़ एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और बैंक्स भी इसका काफ़ी यूज़ करते हैं। सपोज कीजिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ जो यूएस में अपना सामान बेचता है और मैंने किसी चीज़ का भाव रखा है 75 रुपये यूएस में, क्योंकि आज $1 75 रुपये के बराबर है। लेकिन मुझे पेमेंट मिलेगी 1 महीने बाद, और मुझे डर है कि हो सकता है कि 1 रुपया 1 महीने बाद मजबूत हो जाए। और ऐसे में $1 जो मैंने यूएस में दाम रखा है, उसके बदले जो डॉलर इंडिया में आए तो मुझे सिर्फ 70 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब डॉलर का अभी 75 रुपये भाव चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि 1 महीने बाद उसका भाव 70 रुपये हो जाए, रुपया मजबूत होने के कारण। तो इस रिस्क से बचने के लिए मैंने एक फ्यूचर खरीद लिया। 1 महीने बाद रुपया चाहे डाउन हो या अप हो, लेकिन मुझे 75 रुपये ही मिलेंगे। तो इस तरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मैनेज करने के लिए बैंक्स अपना पैसा मैनेज करने के लिए फ्यूचर्स का उपयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि 1 महीने बाद जिस चीज़ का वो रोज़ लेन देन कर रहे हैं, जैसे डॉलर हो गया, उसका आगे जाके प्राइस क्या होगा। जब हम लोग पैसा कमाने के लालच में फ्यूचर्स में घुसते हैं तो हम उस टाइम दावा करते हैं कि 1 महीने बाद उस चीज़ का प्राइस क्या होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि जो उस फील्ड के हैं, जो उस बिजनेस के हैं, वो भी रिस्क नहीं लेते और वो अपने रिस्क को कम करने के लिए फ्यूचर्स का उपयोग करते हैं, और हम लोग उसके उल्टा दाव लगा के फ्यूचर पे इन्वेस्ट करके अपना रिस्क बढ़ाते हैं कि हमें पता है कि डॉलर का दाम कहाँ जाएगा। लेकिन सच ये है कि ना हमें पता है ना किसी और को पता है। इसीलिए सब फ्यूचर का यूज़ करके रिस्क मैनेज करते हैं, ना कि रिस्क उससे बढ़ाते हैं। और किसी आम इन्वेस्टर को इन चीज़ों से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। अब हम जानते हैं ऑप्शंस क्या होता है। हम इस चीज़ को समझने के लिए वो फार्मर वाला एग्जाम्पल फिर से लेते हैं।
उसने 20 रुपये में अपना चावल का सारा सौदा बेच दिया, लेकिन उसे डर है कि आगे 1 महीने बाद उसके दाम 25 रुपये या 30 रुपये हो गया तो फिर उसके घाटा हो जाएगा। वो 1 महीने बाद 30 रुपये में बेच सकता था, लेकिन उसे 20 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो ऐसे में वो एक ऑप्शन खरीद सकता है। ये बिल्कुल इंश्योरेंस की तरह ही होती है। जैसे इंश्योरेंस में होता है कि आपने सिर्फ 5,000 रुपये दिए और फिर आपकी 5 लाख की कार सिक्योर हो गई। तो अब आपकी कार को कुछ भी हो जाए, चाहे वो चोरी भी हो जाए, तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। तो अगर आपने 5,000 का प्रीमियम भरा है तो कार में जो भी नुकसान हुआ वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। आपके सिर्फ 5,000 रुपये ही लगेंगे। तो ऑप्शन के केस में सपोज कीजिए कि वो किसान 2 रुपये का ऑप्शन खरीद लेता है, तो वो ऑप्शन से ये होगा कि अगर 20 रुपये से ऊपर गया चावल का भाव, जितना भी हो जाए चावल का भाव, सपोज कीजिए कि 1 महीने बाद चावल का दाम 30 रुपये हो गया, तो वो जो 10 रुपये का लॉस किसान को हो रहा है उसकी भरपाई ऑप्शन सेलर करेगा, जो बेसिकली एक इंश्योरेंस कंपनी ही होती है। वो 10 रुपये घाटे की भरपाई वो इंश्योरेंस कंपनी कर देगी और उस किसान को 10 रुपये दे देगी। किसान को उस कंपनी को देना पड़ेगा सिर्फ 2 रुपये का प्रीमियम, जिसको राइटिंग चार्ज भी बोलते हैं, और उसके बदले उसको मिल जाएंगे 10 रुपये जो मार्केट प्राइस था चावल का। जो इंसान फ्यूचर एंड ऑप्शन खरीदता है वो कैसे अपना रिस्क मैनेज करता है? पहले तो उसे डर था कि अगर दाम गिर ना जाए, तो इसलिए उसने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया कि मेरे चावल 1 महीने बाद मैं आपको 20 रुपये में बेचूंगा, और सामने वाले ने भी खरीद लिया। ये क्योंकि उसे भी डर था कि चावल का भाव बढ़ ना जाए, और वो भी 20 रुपये में खरीदने को तैयार हो गया। तो अब किसान को पता था कि 20 रुपये में उसके चावल बिकेंगे ही, लेकिन उसे डर था कि अगर चावल 30 रुपये के हो गए तो 30 रुपये होने के कारण उसे 10 रुपये का घाटा हो जाएगा। तो इस लॉस को कवर करने के लिए 2 रुपये दिए उसने एक ऑप्शन सेलर को, और वहाँ से फ्यूचर में चावल का प्राइस बढ़ेगा, वो उसे वहाँ से रिकवर हो जाएगा। तो इस तरीके से उसने अपना लॉस वाला रिस्क भी और प्रॉफिट वाला रिस्क भी रिकवर कर लिया। और इसीलिए ये दोनों तरीके हैं आपके बिजनेस में होने वाले रिस्क को मैनेज करने के लिए। और अब हम इसे ऑप्शन सेलर के नज़रिए से देखते हैं। उसने आपसे 2 रुपये का प्रीमियम लिया, और दाम जितना भी बढ़े, अगर चावल 50 रुपये हो जाए तो उसे 30 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर 100 रुपये हो जाए तो उसे 80 रुपये देने पड़ेंगे। वो इतना रिस्क क्यों लेगा? अब हम इसे जानते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये सब इंश्योरेंस कंपनी की तरह होती हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी से आपने 1 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस भी करनी है तो वो आपसे 7, 8, 10 हज़ार की प्रीमियम ही लेती है, और बदले में आपकी अगर जान चली जाती है तो आपकी फैमिली को वो 1 करोड़ रुपये दे देती है। अब आप अगर सोच रहे होंगे कि वो 7 और 10 हज़ार के लिए पीछे वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेती है? वो इसलिए क्योंकि उनके पास बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर्स रहते हैं, इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, जो ऐसी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके वो प्राइस निकालते हैं। अगर 100 लोगों ने 10-10 हज़ार का प्रीमियम दे के 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करती है, वो 100 में से कितनों की डेथ हो सकती है, और उस हिसाब से वो प्रीमियम डिसाइड करती है कि उसे आखिर में फ़ायदा ही हो। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी तो सालों से चल रही है, उन्हें कभी लॉस नहीं होता, वो हमेशा फ़ायदे में ही रहती हैं, क्योंकि वो प्रीमियम ऐसा डिसाइड करती है कि वो ज़्यादा लोगों से प्रीमियम लेगी तो क्लेम तो बहुत ही कम लोग लेंगे, लेकिन प्रीमियम तो ज़्यादा ही लोग दे रहे हैं ना, उसकी वजह से उसे प्रॉफिट ही होगा। तो इस तरह जो ऑप्शन सेलर होता है वो आपसे प्रीमियम ऐसा लेता है कि जब वो 100 लोगों से ऐसा प्रीमियम ले लेता है तो उसे पता चल जाता है कि उसे सिर्फ 2 या 4 लोगों को पे करना पड़ेगा, जबकि ऑप्शन उसने बेचे काफ़ी 100 लोगों को होते हैं। तो वो उन 100 लोगों से पैसे कमाता है, और कई 2-4 लोग जिनका सच में क्लेम बैठता है वो उन्हें पैसे दे देता है। तो हम एज ए ट्रेडर तो यही सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, सिर्फ 2 रुपये दो और आगे जो प्रॉफिट हुआ वो हमारा। लेकिन वो 2 रुपये में वो सेलर आपको ऑप्शन दे ही इसलिए रहा है कि उसे पता है कि आपका प्रॉफिट होने ही नहीं वाला। वो बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, वो बहुत सालों से मार्केट में है, उसे पता है कि आप जो सौदा खरीद रहे हो उसमें ज़्यादा चांसेस यही है कि आपका प्रीमियम डूबेगा और प्रॉफिट सारा का सारा उसे ही हो जाएगा, और इसीलिए तो वो आपको ऑप्शन बेच रहा है। दूर से तो बहुत ही अच्छा लगता है कि 2 रुपये देकर 50 रुपये का प्रॉफिट कमाने के चांसेस हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि आपके 2 रुपये भी डूब जाएंगे।
हमारे दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि हमें निफ्टी बास्केट खरीदना चाहिए या ये वाला ऑप्शन खरीदना चाहिए। इसके लिए लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं? वो इसलिए, अगर आपको 1000 रुपये का शेयर खरीदना है डिलीवरी पे और उसे रखना है तो आपको पूरे 1000 रुपये देने होंगे अपने ब्रोकर को। लेकिन अगर आपके पास 1000 रुपया नहीं है तो आप ऑप्शन के ज़रिए आप केवल 2 या 3 रुपये देकर, सिर्फ प्रीमियम वाला अमाउंट देकर उसकी पूरी फ्यूचर मूवमेंट पे बेट कर सकते हो। तो आपके पास बहुत कम रुपए हैं लेकिन आपको खेलना बाजार में बहुत ही ज़्यादा पैसे से है, तो ऑप्शन के ज़रिए आप लेवरेज ले सकते हैं, यानी कि आप किसी तरह से मार्जिन ले सकते हैं। बहुत कम पैसे से बहुत ज़्यादा गैप लेकर देखिए। इसलिए लोगों को लगता है कि एक तरीका है जिससे बहुत ही कम टाइम में आप जल्दी अमीर बन सकते हैं। तो मैं आपको एक इंटरडे के एग्जांपल से बताता हूँ कि इस तरह का लेवरेज लेना, कि जितना खुद के पास पैसा है उससे ज़्यादा पैसा लगाने से क्या होता है। सपोज कीजिए कि आपके पास है 100 रुपये और आप लगा रहे हैं इंटरडे के लिए, तो ऐसे में आप उसी 100 रुपये को लेकर मार्केट में निवेश करते हैं तो शाम तक वो 100 रुपये वाला शेयर 101 हो जाता है, तो आपने कमाया 1% यानी 1 रुपया। लेकिन यहाँ आपका ब्रोकर बोल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, इतना कम अमाउंट लगा रहे हैं, आपके पास 100 रुपया है, ये लीजिए मेरे से 900 रुपया, 1000 रुपये के शेयर्स मार्केट में खरीदिए। अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मेरा प्रॉफिट 1000 रुपये में होगा। तो आपने 900 रुपये का मार्जिन ले लिया ब्रोकर से। ब्रोकर ने आपको जो उधार दिया उसे हम मार्जिन कहते हैं। अब आप 100 रुपये लेकर आए थे लेकिन आपने 1000 रुपये के शेयर्स खरीद लिए 900 रुपये के मार्जिन के थ्रू। अब शाम तक आपको वो शेयर्स बेचने होंगे। शाम में वो 100 रुपये वाला शेयर 101 हो गया, लेकिन अब आपके पास 1000 रुपये थे और आपने 10 शेयर्स खरीदे थे, तो आपके 1000 रुपये हो गए 1010 रुपये। इसका मतलब आपने शाम तक 110 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। तो 1010 में से 900 रुपये आपको ब्रोकर को वापस करने पड़ेंगे और आपके पास बच गए 110 रुपये। सुबह आप लेके आए थे 100 रुपये और सुबह से शाम तक आपने कमा लिए 10 रुपये अपनी इन्वेस्टमेंट पे। ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन हम कई बार इसका उल्टा साइड देखना भूल जाते हैं। अब सोचिए कि आप सुबह 100 रुपये लेकर आए थे और जो आपने सुबह से शेयर खरीदे थे अब वो उसकी वैल्यू 90 रुपये हो गई है, तो इसका मतलब आपको 10 रुपये का घाटा हो गया है। लेकिन वही आपने अगर ब्रोकर से लेवरेज ली है तो आपने अब खरीदे थे 1000 के शेयर्स और अब वो गिर गए 10% से, यानी आपके 1000 रुपये के शेयर्स की वैल्यू 900 रुपये हो गई है। अब आपने 900 रुपये तो अपने ब्रोकर से लिए थे, आपके तो सिर्फ 100 रुपये थे और आपने जो 1000 रुपये लगाए थे उसकी वैल्यू 900 रुपये हो गई है, तो 900 रुपया तो ब्रोकर अपना ही ले जाएगा और आपके पास बचेगा ज़ीरो, क्योंकि आपके 100 रुपये डूब गए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आम इन्वेस्टर्स को निवेश नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप डेली कॉल्स या कंसल्टेंसी के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और साथ ही मैं आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक और हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इससे आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।